हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए बच्चों, हम पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं पीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग का। ये 9/9/2023 को आपका हुआ था। हालांकि मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया था। कई बच्चों के मन में डाउट होगा कि मैम ने तो ये वीडियो डाल दी थी, अब ये दोबारा क्यों डाल दिए। तो वो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि वो मैंने अपने अनुसार डाली थी। कुछ प्रश्नों में मुझे डाउट था और अब आ चुकी है आपकी ऑफिशियल आंसर की। तो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार किस प्रश्न का क्या उत्तर माना गया ये आप देखेंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। इसमें आपके अपने देख लेना किसका सही है किसका क्या गलत है। देखिए, कामिनी में कुल कितने सर ऐसा आप सभी जानते हैं 15 है और 15 ही माना गया है। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास क्या है, तो ये है अपूर्ण मतलब अधूरा, तो ये मंगलसूत्र है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, 12, 14, 16, 18। चौपाई में 16 मात्राएं होती है। देखिए बच्चों, एक ऑप्शन होता है इसमें, आप यूट्यूब पर करेंगे, किसी को ज़्यादा स्पीड लग रही है तो कम कर लेना और किसी को कम लग रही है वो ज़्यादा कर लेना। लेकिन कुछ बच्चों को जल्दी से अपने नंबर मिलाने हैं, 1-2 प्रश्न होंगे उनके जिन पर डाउट होगा, बाकी उनको पता है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से करवाऊंगी। वाणी, वीणी, वेणी, त्रिवेणी, धार बोले, इसमें कौन सा अलंकार है सभी जानते हैं। वह की आवृत्ति के कारण अनुप्रास है और ये क्या है, यही माना गया है। मुख चंद्र के समान, तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो ये बताया कि मुख क्या है, उपमेय है, यही इसका उत्तर माना गया है। लेकिन चंद्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो चंद्र उपमान होगा। गधा दहाड़ रहा है, तो देखिए गधा भौंक रहा है, तो भौंकते तो कुत्ते हैं। गधा चहक रहा है, चिड़िया चहकती है। गधा रंभा रहा है तो गाय रंभाती है। तो इसका उत्तर आएगा गधा रेक रहा है। गलता लोहा शीर्षक के किसके नष्ट होने का संकेत है, तो पद का अभिमान, धन का अभिमान, कुलीनता का अभिमान, शिक्षा का अभिमान। तो बच्चों इसका रहेगा कुलीनता का अभिमान नष्ट करनी। सैयद दर्जा को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक किस वर्ष मिला, तो 42, 44, 46, 1948 को क्या मिला था, उन्हें स्वर्ण पदक मिला था। ये आप याद रखेंगे और देख लेना आपका सही है या गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया था जब मैंने करवाया था कि आधे रह वाले शब्द क्या तत्सम में आएंगे। और ये चंद्र बिंदु वाला 100% क्या होता है। देखिए 90 हो सकता है कोई अपवाद हो भाई जो हमारी नज़र में नहीं आया, तो मैं 99.9 के कहूँगी कि इसमें क्या होता है, तद्भव होता है, यानी हिंदी का होता है, क्योंकि इसकी खोज हिंदी में की गई है। तो साप क्या है, तद्भव यानी हिंदी का है, तो ये सर्प क्या है, इसमें हो जाएगा आपका संस्कृत का, और यही इसका उत्तर माना गया है। सतदल पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो मैंने ट्रिक के द्वारा आपको करवाया था। पर्यायवाची सेनादल, वायुदल, निर्मल, तो कमल क्या है इसका एक पर्यायवाची, और यही इसका उत्तर माना गया है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 4, 6, 5, इसके 2 होते हैं, विभक्ति प्रत्यय और व्युत्पन्न प्रत्यय। कभी मैं प्रत्यय करवाऊंगी तो आपको अच्छी प्रकार से समझाऊंगी। सरेपा को हिंदी का प्रथम कवि के मानने वाले विद्वान डॉक्टर नागेंद्र हैं। कई बार ये नागेंद्र भी लिखा होता है, कई बार तो कंफ्यूज ना हो, नगेंद्र और नागेंद्र एक ही व्यक्ति का नाम है। धीरेन्द्र है, राहुल सांकृत्यान है, डॉक्टर रसाल है, तो ये इसका उत्तर है राहुल सांकृत्यान। देखो बच्चों, कई बार इसमें ऐसे लिख दिया जाता है इसको सांकृत्यान, लेकिन ये गलत है, सांकृत्यान है। ये आधा से इसमें नहीं आएगा, तो ये शुद्ध काफ़ी बार पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई, 84, 80, 50, 100। तो आप सभी जानते हैं कि 84 सिद्ध है और 9 कितने थे, नाथ थे, तो यही इसका उत्तर माना गया है। पद्मावत की भाषा कौन सी है, राजस्थानी, अपभ्रंश, अवधी, ब्रज भाषा। तो पद्मावत किसकी रचना है, जयसी की है, और इसकी भाषा क्या है, अवधी, और यही इसका उत्तर माना गया है। तो देखिए बच्चों, कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम संभावित कट ऑफ की वीडियो बना दीजिए। देखिए मैंने इसलिए नहीं बनाई, हालांकि मैं इसे बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन आपकी कमेंट, आपकी डिमांड को देखकर मुझे बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बहुत डिमांड आ रही है। तो इसलिए आप इनमें से आप देखोगे आपके कितने में से कितने आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह ऑफिशियल आंसर की है, इसमें अपना कोई मेरा व्यू नहीं है। लेकिन मैं बताऊंगी कहाँ मुझे डाउट लग रहा है और आपको जिस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, और मैं प्रूफ भी दूंगी आपको। प्रूफ मैं टेलीग्राम पर दूंगी, जिसको मानना है वो मान लेगा। वैसे कोई आपको बाध्य नहीं किया जा रहा।
अपने आप में स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। अगर आपको लग रहा है कि ठीक उत्तर माना गया तो मत लगाइए, और अगर आपको लग रहा है गलत है तो फिर लगा दीजिए, ठीक है। कहीं आप फिर ये बहस करो कि मैम नहीं ठीक माना, तो मैं आपसे बहस नहीं करूंगी, लेकिन हाँ मैं अपना विचार जरूर रखूंगी कि मुझे ये गलत लग रहा है, ठीक है। इसमें आप लगा सकते हो। अगर आप कहो कि मैम प्रूफ दे दी तो मैं प्रूफ भी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो इसमें आप अपने नंबर देख लेना, और नेगेटिव मार्किंग काट कर, यानी नेगेटिव में जो आपके गलत किए आपने वो काट कर कमेंट बॉक्स में और कम्युनिटी में COW कम्युनिटी में जाकर अपनी वोटिंग कर देना। अपनी कैटेगरी अवश्य लिखना कि आपकी कैटेगरी के अनुसार कितने कितने नंबर आपके बन रहे हैं। बीजक किस भाषा का में परिणन है, तो सदुकड़ी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली राजभाषा है। तो ऐसा सभी जानते हैं कि ये कबीरदास की रचना है, ठीक है, सबको पता है। और कबीरदास की भाषा की कौन सी, सदुकड़ी, यही इसका उत्तर माना है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी, अवधी थी, बुंदेली थी, ब्रज भाषा थी, ये उसका उत्तर माना गया है। पतंग क्या है, मिथक प्रधान, रूपक प्रधान, बिंब प्रधान, समास प्रधान, तो ये इसका उत्तर माना गया बिंब प्रधान। बिंब का मतलब होता है किसी माध्यम के द्वारा अपने विचार रखना, यानी किसी से तुलना कर, यानी उसकी समान बताकर। तो ऐसे प्रकृति से तुलना करके इस प्रकार से कोई माध्यम हो जिससे हम उसकी समानता बताते हैं। कैमरे में बंद पाइज कविता किस श्रेणी की है, तो छंद युक्त है, स्वय छंद है, मुक्त छंद है, ये सारे आपके NCERT से लिए गए मुक्त छंद है। लेकिन भाषा सरल और प्रभाव में है, बहुत सरल भाषा है, देखा होगा आपने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गद्य रचना है, तो देखो बच्चों ये है कुकुरमता, ये भी कविता है, भिक्षुक भी कविता है, रानी और कहानी भी। लेकिन ये क्या आपका अपूर्ण उपन्यास है, काले और कारनामे 1950 में लिखा गया था, लेकिन ये अपूर्ण है। तो जब उपन्यास और जैसे उपन्यास है, नाटक है, क्या है, निबंध है, कहानी है, यानी रिपोर्टाज है, आत्मकथा है, सब कुछ, यानी कविता को छोड़कर बाकी सारा क्या होता है, बाकी सब कुछ गद्य होता है कविता को छोड़कर। कविता क्या होती है, पद्य होती है, यानी काव्य होती है। तो इसका उत्तर बच्चों बी माना गया है, और यही इसका उत्तर है। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई किस कवि की कविता की पंक्तियां हैं, कबीरदास की, मीराबाई की, तुलसीदास की, गिरधर कविराय की। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा आपका तुलसीदास की है। ये मैंने नहीं बताया था क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था इसका भी उत्तर क्या है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं बताया था। अब इसका उत्तर आ चुका है, ये तुलसीदास है। महादेव वर्मा का भक्तिन रेखा चित्र है, आत्मपरक है, आलोचनात्मक है, संस्मरणात्मक है, विश्लेषण। तो संस्मरणात्मक का मतलब होता है कुछ जैसे हमारे कुछ अतीत की यादें हैं जो हमारी ज़िंदगी में घटित हुई हैं, फिर उनको याद करके हम अपनी एक विधा लिख देते हैं और जो गद्य में लिखते हैं, तो इसको संस्मरणात्मक बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। लता मंगेशकर से पहले लोकप्रिय गायिका का नाम क्या है, सुरेंद्र कौर, उषा मंगेशकर, नूरजहां, अनुराधा पौडवाल। तो ये नूरजहां माना गया है, ये बिल्कुल ठीक है। मालकोस किससे संबंधित है, चित्रकूट संगीत का प्रमुख है, राग रागनियों का कथक एक प्रमुख शास्त्रीय संगीत। तो ये बच्चों आपके वितान में है, और ये है शास्त्रीय संगीत का, ये इसका उत्तर माना गया है। शास्त्रीय संगीत का, एक मिनट, शास्त्रीय संगीत का, तो ये इसका उत्तर है शास्त्रीय। विशेष समुदाय जो कुएं खोदने में दक्ष कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका नीति ओढ़ाक चेलवांजी कहलाता है, ये इसका उत्तर है, मिला लीजिए। नाट्य शास्त्र के रचयिता है भर्तृहरि है, कालिदास है, भरतमुनि है, भामे है। तो नाट्य शास्त्र के भरतमुनि है, यही इसका उत्तर माना गया है। इसके साथ ही बच्चों अगर आप चाहते हो कि हमारे अच्छे नंबर बन रहे हैं, और मैं तो कहती हूँ सभी तैयारी कीजिए, तो मैं कल से इस क्लास की शुरुआत कर रही हूँ। कल से आपको जो सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करना चाहता है, आगे के पेपर की जो आपका सब्जेक्टिव होगा, तो कल से ही आप मैथ्स तैयारी कर, कौन कौन तैयार है कमेंट बॉक्स में लिखना। और हम चाहते हैं कि हम अच्छे नंबरों से हमारी जो अगली परीक्षा है टॉप करें, मतलब कि हम पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करेंगे, यानी जो हमारा पाठ्यक्रम दिया गया उसके अनुसार हम 0 से लेकर 100 तक आगे बढ़ेंगे। और कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैम आपने ये नहीं करवाया है, क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं 0 से लेकर चलती हूँ, तब तो आप वीडियो देखते नहीं हो, करते नहीं हो, फिर आपकी पेपर की डेट आ जाती है तो आपको मैम वो और हमें वो वीडियो नहीं मिल रही, वो नहीं,
तो इसलिए अगर आप तैयारी जीरो से शुरुआत से करना चाहते हो तो मैं कल से ही क्लास की शुरुआत कर रही हूँ और सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करवाऊंगी, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा और मैं अगर पूरा पाठ्यक्रम करवाऊंगी, कोई इसमें कुछ नहीं छोड़ूंगी आपका। लेकिन और जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है, तो कल से हम तैयारी शुरू करेंगे, न कहीं हमारा कोई टॉपिक छूट न जाए। अजंता और एलोरा की गुफाओं में चित्रकारी कला के विकास के संकेत हैं, तो ये चालुक्य दिया गया है, इसका देख लीजिए। यशोधर बाबू सर्विस किस पद पर नियुक्त हुए थे? क्लर्क में, बॉय सर्विस में, सहायक क्लर्क में, सेक्शन ऑफिसर में। तो ये सेक्शन ऑफिस में तो भाई वो बाद में गए थे, और ये बॉय सर्विस में वो नियुक्त हुए थे। नहीं, शुरुआत इन्हें अपनी नौकरी की शुरुआत बॉय सर्विस से की थी। आर्गवद किस पेड़ का नाम है? आम का, नीम का, अमलतास का, शीरीष का। तो बच्चों शीरीष के पेड़, शीरीष का वृक्ष इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये इसमें दिया गया एनसीईआरटी के सारे। जिसने पढ़ी को बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने पढ़ी होगी, अपनी तैयारी की। तो जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? निष्क्रिय बना देती है। अब इसका मतलब एक बार समझा देती हूँ। ये नहीं, देखो अब मान लीजिए आपकी टीचिंग में रुचि है, आप अध्यापन में आपकी रुचि है, और मान लीजिए आप किसी भी जाति से, मैं जाति धर्म को ऐसा नहीं मानती हूँ, लेकिन फिर भी एक बताने उदाहरण के लिए, किसी भी जैसे मान लीजिए कोई कुम्हार है, तो उस पर मतलब उसको बाध्य किया जाए, भाई आपके पापा, आपके दादाजी कुंभ बनाते थे, यानी घड़ाई बनाते, तो आप भी घड़ाई बनाओगे, लेकिन आपकी रुचि उसमें नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप उसमें निष्क्रिय हो जाओगे, क्योंकि आपका इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, आपकी रुचि नहीं है। तो फिर रुचि के बिना हम किसी कार्य को पूरे संपूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जैसलमेर, और ये जैसे ये तो मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये तो मैंने आपको पेपर से 2 दिन पहले ही ये करवाया था, 2 दिन पहले ये वीडियो मैंने डाली थी। जैसलमेर जिले के एक गांव खंडेरों की ढाणी को लोग किस नाम से जानते हैं? 3 BC, 5 BC, 6 BC, 10 BC। भाई ये मैंने नहीं करवाया था, 6 BC इसका उत्तर रहेगा। दरोगा का स्वभाव कैसा था? कठोर था, ईमानदार था, स्वाभिमानी था उनका स्वभाव, स्वाभिमान, क्योंकि स्वाभिमान के कारण उन्होंने जितनी भी मतलब 40,000 तक वो पैसे देने के लिए तैयार हो गया था आलोपदीन, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माने थे। मैं कगारों का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पाऊँ, ये शब्द किसके हैं? देखो बच्चों, ये मुझे डाउट है इस प्रश्न पर। अगर आप सहमत हैं मेरी बात से तो आप लगा सकते हो। देखो मुंशी वंशीधर इसका उत्तर दिया गया है, एक बार आप फिर से चेक कर लेना। मुंशी वंशी मैंने तो कर लिया है, लेकिन आप भी कर लेना अपने जो आपने आंसर की डाउनलोड मार रही हो। तो मुंशी वंशीधर इसका उत्तर दिया गया, लेकिन मुझे इसका वंशीधर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि मुंशी वंशीधर तो दरोगा ही थे, यानी दरोगा थे जो, तो वो तो खुद थे, तो उनके पिता ने ये शब्द बोले थे कि लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं, अब आपको काम करना चाहिए। क्योंकि और तनख्वाह की बात, तो तनख्वाह तो क्या है, पूर्णमासी का चांद है, यानी कभी कभार दिखता है, यानी महीने में एक बार आता है, फिर घटता जाता है। जैसे पूर्णमासी का चांद एक बार पूरा दिखेगा, और पूरा दिखने में दिन फिर दिन दिन घटता चले जाएगा। और लेकिन क्या रिश्वत, उन्होंने कहा था कि ये एक वो है जो पीर का मज़ार है जो कभी ख़त्म नहीं। पीर का मज़ार, उन्होंने मज़ार अपने पुत्र को माना था, और जो चढ़ावा उसने रिश्वत को माना था। तो मुझे इसका वंशीधर लग रहा है। आपकी मर्जी, आप किसका मानो, आप पूरी तरह आज़ाद हो। कहीं कहोगे मैडम क्या आप ये नहीं, तो इसमें बहस वाली बात नहीं, किसी को मानना है तो लगा दो, तो लगा सकते हैं। वैसे एक बार चेक कर लेना। मियां नसीरुद्दीन ने भट्टी पर पकने वाली रोटी का क्या नाम बताया? बाखरखानी, सीरमाल, तापदानी। तो ये सभी बताए थे जो 56 प्रकार की रोटियां बनाता था। कृष्णा सोबती का ये है। लेखक निर्देशक सत्यजीत राय पथेर पांचाली की शूटिंग के लिए अप्पू और दुर्गा को लेकर कलकत्ता से 70 मील दूर किस गांव में गए? तो भाई इसका उत्तर पालसीट दिया गया है, और मैंने इस पाठ को पढ़ा, मैंने कई बार चेक किया, लेकिन इसका पालसीट, लेकिन आंसर की के अनुसार इसका कसा उत्तर दिया। तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और ये नहीं कि मैं दूंगी, तो आप खुद पढ़ के देखना। अगर आप कहोगे तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, नहीं तो आप एक बार पढ़ लेना और आप खुद भी चेक कर लेना। तो मुझे ये 2 प्रश्न लगे। आगे देखो, ये हमारे उसके आ गए हरियाणा जीके के। तो अब हमारे जो आएंगे, ये देखो भाई, कई सोचो कि मैडम ने ये देंगे, ये भाई हमारे जो अपना चैनल का नाम है, कहीं भी आ सकता है। मैं PDF बनाती हूँ तब कहीं पर टिक जाता है ये, तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। जिस भाषा का वर्णन
करना असंभव होता है, यानी जिसका वर्णन करना असंभव होता है वाक्यांश के लिए अग्रणी है। अग्रणी तो भाई आगे का होता है, अग्रणी जिसकी गणना नहीं की जा सके। अनुज यानी छोटा भाई होता है, तो इसका अनिर्वचनीय यानी जिसका वचन के द्वारा वर्णन नहीं किया, यही इसका उत्तर है। हे शब्द का युगम सही, ये युगम मतलब जोड़ा का सही अर्थ याद करना है। कारण नीचा, नीचा घड़ा, घोड़ा नीचा, तो ये आपने प्रवाची में है का मतलब होता है घोड़ा और हे का मतलब होता है नीचा, तो ये इसका उत्तर माना गया है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बिल्कुल आसान है, इसमें वी है, इसमें सु है, इसमें परी है। तो सुरेश, सुरेश क्या है? किसी लड़के का नाम है, तो ये क्या है? मूल शब्द है, यानी नाम, तो नाम क्या होता है? मूल शब्द। और नाम में ज़्यादातर अगर नाम दिया जाता है तो ज़्यादातर क्या होता है? उसमें उपसर्ग प्रत्यय नहीं छाटे जाते नाम में। हुकम, हुकम किस भाषा का शब्द है? फारसी का, तुर्की का, उर्दू का, हिंदी का, तो ये उर्दू माना गया हुकम। किसी अपराधी को गिरफ्तार करके पुलिस अभिरक्षा में कितने घंटे तक भाई अरेस्ट किया जा सकता है? तो 24 घंटे तक। उसके बाद या तो उसको छोड़ा जाएगा या उस पर कार्रवाई की जाएगी 24 घंटे तक, इससे ज़्यादा नहीं रखा जाता है। 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या कितनी दर्शाई गई है? तो ये देख लिए 7196, ये इसके माना गया और यही इसका उत्तर है। जिसने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिक्टेटर कहा था। और अगर सदुकड़ी तो रामचंद्र शुक्ल आएंगे। और पंचमेल खिचड़ी महावीर प्रसाद, श्याम सुंदर दास, माफ कीजिए, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास आएगी, तो यही इसका उत्तर है। ठीक है। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? पति के रूप में, प्रेमी के रूप में, दोस्त के रूप में, ईश्वर के रूप में। सभी जानते हैं पति के रूप में करती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल, कोई दूसरा न कोई, इस प्रकार के उनके। किस महादेवी का? ये देखो अक महादेवी है जो शैव की, तो जिन्हें अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया था। ये भी आपके आंसर में कन्नड़, और कन्नड़ अक क्या है? कन्नड़ भाषा का शब्द है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये किस भाषा, यानी इसको अक को कन्नड़ भाषा में क्या कहते हैं? तो बहन कहते हैं, बहन। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। कन्नड़ क्या है? अक क्या है? कन्नड़ भाषा का शब्द है। अब ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा राग गाया जाता है? भैरवे, मेघ, हिंडोला, श्री राग, तो भैरवे राग गाया जाता है, ये इसका उत्तर माना गया। देख लेना आप क्या करके आए हो। मनोज श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास पर मिला? तो क्या आप में 2005 में मिला था इसको, 2005 में। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये इसका उत्तर माना गया है। आनंद यादव के आत्मकथात्मक जूझ को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1990 को मिला था भाई। मोहनजोदड़ो की आबादी कितनी थी? ये भी आपके विधान में दिया गया, 25,000 थी। पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर बड़ी बस्ती के हल्के का नाम क्या है? DKG। एनी फ्रैंक को 15वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? एनी फ्रैंक की 15वीं वर्षगांठ तो 13 जून 1944 को उन्होंने, मंगलवार को 13 जून 1944 को 15वीं यानी 15वां जन्मदिन मनाया उसने। ठीक है। हिंदी का पहला, मतलब उन्होंने मनाया था, उसकी हिंदी का पहला साप्ताहिक उदंत मार्तंड कलकत्ता से कब प्रकाशित हुआ? सही जानते हैं, 1826 30 मई, ये भी आप याद रख लेना, बता देती हूँ, 30 मई 1826 को। और 30 मई को पत्रकारिता दिवस भी कहते हैं, पत्रकारिता दिवस 30 मई का। और ये मंगलवार को आता था, और क्या था? साप्ताहिक पत्र था, मंगलवार को आता था। भारत में टेलीविजन की शुरुआत यूनेस्को एक शैक्षणिक परियोजना के तहत कब हुई थी? तो भारत में हुई थी 15 सितंबर 1959 को। आत्मा का ताप किसने अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद किया था? आत्मा जो सेद है दर्जा का था ना, आत्मा का ताप, उसका अनुवाद किया था मधुर बी जोशी ने। सबसे खतरनाक कविता मूल कौन सी भाषा है? तो ये सबसे खतरनाक है पास इसके लेखक का, पास से पास पैसे पंजाबी याद है। रघुवीर साय का जन्म 1929 को, ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। कवितालय में कितने कांड है? 7 कांड है। देखो बच्चों, एक पयुम चरियु है जो राम कथा पर आधारित है स्वयंभू की, उसमें तो 5 कांड है, याद रखेंगे आप। और बाकी कवितावली है, रामचरितमानस है, इसमें सभी में 7 है। रामचरितमानस में भी 7 है, कवितावली में भी 7 है, ये याद रखेंगे। भगतिन का विवाह किस गांव में हुआ था? हंडिया गांव में हुआ था भगतिन का विवाह। ठीक है। चार्ली के पिता कौन थे? बौद्ध थे, जापानी थे, यहूदी, अंग्रेजी यहूदी थे चार्ली के पिता। शिरीष के फूल कैसा निबंध है? ललित है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है।
ललित है, बिंबात्मक है, भावनात्मक है, प्रयोजन तो इसका है ललित निबंध है, शिरीष के फूल। संज्ञा के कितने भेद है सभी जानते हैं, 5। देखो बच्चों, अगर संज्ञा के देखा जाए तो 3 भेद होते हैं मुख्य। अगर अर्थ के आधार पर आ जाए तो अर्थ के आधार पर 5 होंगे, लेकिन यहाँ 3 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो 5 हो जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक, व जातिवाचक के हैं। भारत का में पहली मूक फिल्म यानी हरिश्चंद्र कब बनी? पहली मूक फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, ये याद रखेंगे, और जिसमें मतलब आवाज़ नहीं थी, गूंगे थी, मतलब 1913 को। कविता कोने में घात लगाई बैठी, ये हमारे जीवन में किसी क्षण बसंत की तरह आ सकती, ये कथन किसके हैं? तो ये जॉर्ज लुइस बोखार्स के हैं। ये मिला लेना, आपका सही है गलत है। प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम क्या है? रंगमंच है भाई, प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम। और टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है मामलों को नियमानुसार निपटाना। किसी संस्थान की बैठक में जो निर्णय लिया जाता है जिस माध्यम से जन सामान्य तक, मतलब कि जैसे किसी संस्थान में बैठक हो रही है और उसका क्या किया जाता है, जन सामान्य तक पहुंचाना। तो भाई जन सामान्य के लिए प्रारूपण, टिप्पण, तो ये तो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन हमने पूरे विस्तार में नहीं सभी लोगों तक पहुंचाना। तो प्रेस विभक्ति ऐसी है, जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर क्या है, जैसे हमारे विश्व तक, मतलब हरियाणा में, तो इंडिया में, माफ़ कीजिए, पूरे भारत में जाता है प्रेस विभक्ति। तो जन जन तक यानी सभी तक पहुँचाना है, तो प्रेस विभक्ति सबसे अच्छा माध्यम है। व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन, व्यक्ति विशेष यानी एक व्यक्ति विशेष, तो शब्दवर्त यानी हम अपने बारे में, मान लीजिए हम बायोडाटा बनाते हैं अपने शब्दवर्त में, तो उसमें क्या हम अपने जो तथ्यात्मक जानकारी होती है हमारी सटीक और प्रमाणिक भी होती है, ठीक है, शब्दवर्त भी ठीक रहेगा। नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी? नमक का दरोगा से ले है जो प्रेमचंद जी का, तो कानपुर जा रही थी नमक की गाड़ियाँ। रजनी एकांकी में कितने दृश्य हैं? 7 दृश्य हैं रजनी एकांकी में। तो बच्चों ये देखना, आगे देखें, कवि ने दक्षिण ध्रुव किसके लिए प्रयोग किया है? घने अंधकार के लिए, चांदनी रात के लिए, प्रभात के लिए, काली रात, तो घने अंधकार के लिए दक्षिण ध्रुव का प्रयोग किया है। सेक्शन ऑफिसर की कलाई की घड़ी तथा कार्यालय की घड़ी में कितना था? तो ये आपका समय था 5 मिनट का, 5 मिनट का अंतर था। देखिए बच्चों, अपने कम्युनिटी में अपनी कैटेगरी और अपने नंबर अवश्य बताएं, और ये आपकी अब डिमांड आ रही कि मैम आपने कट ऑफ की वीडियो बनाई, संभावित रहेगी। और कल से ही हम शुरुआत कर रहे हैं, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, फिर से बता दें, कल से हम शुरुआत कर रहे हैं सब्जेक्टिव पेपर की। तो ये ना कहीं बाद में नहीं करवाया, और बिल्कुल निःशुल्क करवाऊँगी 0 से लेकर 100 तक, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगर पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम कल से सब्जेक्टिव की क्लास शुरू कर रहे हैं। तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, ये किस कवि की पंक्ति है? ये है आपकी सेनापति की। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था, हिंदुस्तान का नारा। स्पीति के बौद्ध विहारों को किसने लूटा था? तो ये सोमनाथ मान सिंह, जोरावर सिंह, गुलाब सिंह ने लूटा था स्पीति के बौद्ध विहारों को, जोरावर सिंह ने। वे आँखें किसके द्वारा रचित है? पास त्रिलोचन, सुमित्रानंद पंत, रामनरेश त्रिपाठी, तो वे आँखें हैं सुमित्रानंदन पंत की। अक महादेव किस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवित्री है? वीर शैव, यानी अक महादेवी थी जो शैव की पूजा करती थी, और यानी कि ए मेरे जूही के फूल और ए भूख मत मचल, ये उन्हें लिखी हैं कविताएं। और उन्होंने जैसे किसी राजा ने उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए थे, बहुत ज़्यादा सुंदर थी वो, लेकिन उन्हें कुछ शर्तें रखी थी कि ये शर्त आप मानोगे तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। लेकिन बाद में राजा ने वो शर्तें नहीं मानी, तो उन्होंने वस्त्रों तक त्याग दिया था। इतना मतलब वो एक तरह से देखा तो जैन धर्म को मानने लगी थी, और उन्होंने वस्त्रों तक को त्याग दिया था कि स्त्री की सुंदरता सिर्फ शरीर से नहीं, उसकी विचारधारा और उनके गुणों से होती है। किसी एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ, वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है, तो वह धीरे से बोलता है, इसमें क्या है? क्रिया विशेषण है। दुल्हे को पत्तल नहीं, बारातियों को थाली, लोकोक्ति का क्या करता है? असमंजस किसी में किसी भी उद्देश्य का पूर्ण होना,
अनबन व्यक्ति बड़ी गलतियां कर देता है। भीड़ के चक्कर में मुख्य व्यक्ति को अनदेखा कर, तो ये उसका उत्तर आएगा, भीड़ के चक्कर में मुख्य व्यक्ति को अनदेखा। देखो भाई, दूल्हे को पत्तल नहीं, बारातियों को थाली। अब दूल्हे का मुख्य व्यक्ति दूल्हा ही है, दूल्हे के कारण बारात आई है, लेकिन मुख्य व्यक्ति को तो पत्तल भी नहीं दे रहे और बारातें थाली ले रही है। तो इसका अर्थ यह है कि भीड़ के चक्कर में मुख्य व्यक्ति को अनदेखा कर दे रहा है। पढ़ाई समाप्त करके जगदीश चंद्र बोस स्वदेश लौट आए। इसमें क्या है, पदार्थ, कोई पदार्थ नहीं है, भाव किसी तरह का भाव नहीं, समूहवाचक वो एक ही व्यक्ति है, तो समूह कहाँ से आ गया, तो व्यक्तिवाचक इसमें संज्ञा हो जाएगी। ये चिन्ह आपको दिया गया है, प्रस्तुत विराम चिन्ह क्या है, इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने, अल्प विराम है, अर्ध विराम है, उप विराम, पूर्ण विराम। तो देखो पूर्ण विराम ये होता है, अर्ध विराम आपका ये होता है, तो ये आपका अल्प विराम आएगा। दिए गए शब्दों के समूह के लिए उचित लोकोक्ति पूछा गया है। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, एक अनार 100 बीमार, आधा तितर आधा बटेर, ऊंची दुकान फीके पकवान, 9 गंजे तेरे चूल्हे। तो ये देखो, एक अनार मतलब अनार एक है, बीमार 100 है, तो एक अनार को 100 बीमारों में कैसे बांटेंगे, तो ये क्या, वस्तु बहुत कम है और मांग क्या है, अधिक है। तो बच्चों यहाँ आपके ये प्रश्न थे, मैंने दोबारा सोल्यूशन करवाने की कोशिश की। इसमें आपके कितने नंबर बने हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और कम्युनिटी में जाकर आप लिख देना, कम्युनिटी में कि, और अपनी कैटेगरी भी उससे लिखना। इसके साथ ही कल से ही हम शुरुआत कर रहे हैं सब्जेक्टिव पेपर की, और ये बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। और कोई भी ये नहीं कि बीच में कहीं से उठा लिया, कोई टॉपिक उठा लिया, भी फॉर्मेलिटी करवाने मैंने इतने करो, बिल्कुल वो नहीं करूँगी। बिल्कुल 0 से लेकर आप खुद देखोगे 100 तक चलेंगे। लेकिन बाद में आपकी शिकायत रहती है कि मैम हमें वो वीडियो नहीं मिली हो, क्योंकि आप पहले तो तैयारी इतनी सीरियस से करते नहीं हो, लेकिन बाद में क्या है, जब पेपर की डेट आ जाएगी तो आपको लगता है। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, यानी आपका 1.5 महीने, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 1 महीने से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, महीना भी नहीं लगेगा, 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट, और अगले महीने आपका, यानी आपका पेपर नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में होने की संभावना है। तो इसलिए अपनी तैयारी से जिसके अच्छे नंबर बन रहे हैं, और मैं तो कह रही हूँ कि अपने किसी को लग रहा है तो अब सभी अपनी तैयारी अगले, क्योंकि कहीं ना कहीं तैयारी काम ही आती है, तो इसलिए कल से अपनी तैयारी शुरू कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कल से शुरू हो रही है, निःशुल्क हो रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपका फ़ायदा उठा सकें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए, और इसके साथ ही अपनी तैयारी सुचारू रूप से करें, टेंशन ना लें, क्योंकि अगले पेपर भी तो देना है। अब इसमें तो सिर्फ इस अकेले से तो आपका सिलेक्शन होना नहीं है, तो अगला पेपर भी आपको निकालना है, तो कल से ही तैयारी शुरू कर दें। जय हिंद, जय